नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। 30 तारीख को पटना के दिल वाली सीट, जो पटना को बिल्कुल सेंट्रल पटना जो है, उस सीट पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव। पहले नितिन नवीन इस सीट से चुनाव जीत करके सरकार में मंत्री थे। अचानक से उनको बीजेपी का पहले कार्यकारी अध्यक्ष और फिर बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसके बाद नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत होकर के उच्च सदन जा चुके। क्योंकि सीट खाली हो गई थी उनके इस्तीफे की वजह से, क्योंकि वो दूसरे सदन के सदस्य हो गए थे, तो वहां पर उपचुनाव को लेकर के ये इंतजार था कि तारीख कब आएगी, कब चुनाव होने वाले हैं। तो आज चुनाव आयोग की तरफ से पटना की बांकीपुर जो विधानसभा सीट है उसके उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 30 तारीख को इस सीट पर जो है, यानी कि 30 इसी महीने की 30 जुलाई को जो है इस सीट पर जो है वो मतदान होंगे, जबकि 3 अगस्त को जो है इस सीट के चुनावी जो नतीजे वो सामने आएंगे। बड़ी बात यह है कि क्योंकि इस वक्त बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब बांकीपुर सीट पर जब चुनाव हो रहे हैं तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, उसके कुछ ही महीनों के बाद नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी सम्राट चौधरी को सौंप दी, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के और बीजेपी कोटे से पहले मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि बीजेपी के गढ़ में चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के तमाम तरह की चर्चा चल रही है। खबर ये आ गई है सामने कि प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, विधानसभा के चुनाव में भी अपनी पार्टी को बहुत जोर से ताकत लगा के चुनाव लड़वाया, वो इस सीट पर जो है वो प्रत्याशी होंगे। इसका ऐलान 5 तारीख को जो है वो होने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि क्योंकि गढ़ बीजेपी का है, प्रशांत किशोर पहले से कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं बदलाव तो बीजेपी के गढ़ में उसको हरा करके इस बदलाव की शुरुआत कीजिए, यानी कि बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल जाए, इसकी कोशिश है। क्योंकि इस सीट पर अब तक जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में मुकाबला हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस आरजेडी के बीच में हुआ है। लेकिन जब उपचुनाव होते हैं, क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आई है तब जब नितिन नवीन के पिता जो है उनका निधन हो गया था, उसके बाद पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव में क्या हो रहा है, दिवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो बताएंगे सब कुछ विस्तार से, थोड़ा कुछ ग्राफिक्स रखेंगे क्या क्या होता रहा है और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका मतलब है क्या। दिवांशु, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी का गढ़ है, मतलब कहते हैं कि आंख मूंद करके बीजेपी किसी को भी सीट पर उतार दे तो वो बिना प्रचार की वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। मतलब इतने हार्डकोर वोटर बीजेपी के इस इलाके में है। नरेंद्र मोदी की पटना शहर के अंदर जो भी रोड शोज हुए वो रोड शो इसी इलाके में हुए। बिजनेस हब भी कह लीजिए, पटना का दिल कह लीजिए इस इलाके को, असली पटना कह लीजिए, शहरी इलाका यही है। बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों है और क्योंकि अब प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं, तो टेंशन वाली बात क्यों? देखिए, टेंशन वाली कोई ऐसी कोई बात होनी नहीं है रोहित। प्रशांत किशोर लड़ेंगे, जो हम तक सूचना पहुंची है रोहित उसके हिसाब से जो प्रशांत किशोर लड़ेंगे 5 जुलाई, ये हम खबर दे रहे हैं। लेकिन बांकीपुर में क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो तूफान आने वाला है, वो पूर्णिमा वाला जलजला आने वाला है, समुद्र भाटा वाला, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, बीजेपी ऑन एवरेज जब से नितिन नवीन की ही बात कर ले, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, वहाँ से 50,000 के वोटों से ये हर चुनाव लगभग आसपास 45-50,000 के वोटों से जो है वो जीतती रही है। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा? मार्जिन बढ़ेगा या मार्जिन घटेगा प्रशांत किशोर के लड़ने से? अभी तक ये माहौल है। जब वोटिंग वाले दिन अब उतरेंगे, लैंड करेंगे, ऐसा नहीं होता है रोहित। खासकर पटना में तो आप हमको गिनवा दीजिए। ठीक है, आंकड़ों के बड़े जादूगर, बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे प्रशांत किशोर, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत उनके पास देश लेवल का आंकड़ा होगा। लेकिन पटना का जो आंकड़ा और जो पटना को जितना हम समझते हैं, आप समझते हैं, जो पटनाइट समझते हैं, यहाँ कई बार ऐसा हुआ है, लैंड करवाने की कोशिश की गई है कि अचानक, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन अचानक लैंडेड नेता को पटना के लोग पसंद नहीं करते हैं। हमने ये देखा, शिखर सुमन आए थे चुनाव लड़ने के, जब वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर आपके शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे आए चुनाव लड़ने के लिए, गोपाल सिन्हा चुनाव लड़े। हाँ, अचानक लैंड वाला पसंद नहीं आता नेता। अब तक तो हमने यही देखा है। अभी पुष्पम प्रिया आई थी, पूरा एकदम छा गई थी पूरे बिहार में, लगा था कि कुछ काटेंगे वोट, 5,000 वोट आया था उनको। जो अब ये सब पुरानी बात है। तो हमें ये कह रहे हैं कि अब तक का जो मिजाज रहा, हो सकता है कि मिजाज टूट भी जाए। वही तो प्रशांत कर भी रहे हैं ना। लेकिन क्यों टूटेगा?
ऐसा क्या हो गया 5 महीने में? क्या ऐसा क्या सम्राट चौधरी ने कर दिया? क्या भरत तिवारी इनकाउंटर या राजगीर में जो पासवान परिवार के साथ हुआ वो इतना बड़ा मसला है कि बांकीपुर उसकी वजह से जो है वो हार जाएगी बीजेपी? सवाल ये घटना जो है वो पूरे उबाल पे है, लोगों का अपना अपना सेंटिमेंट है, लेकिन क्या उसकी वजह से एक उपचुनाव बीजेपी हारने जा रही है? बीजेपी की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट है, जैसे कि कुमरार और बांकीपुर, सोचना नहीं किसी को भी उतार दे। ये खुद बीजेपी के लोग कहते हैं, हम बीजेपी सब कहते हैं बीजेपी किसी को भी उतार दे इस सीट से वो बीजेपी जीत जाएगी। अब तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और बीजेपी चाहेगी जो मार्जिन ऑन 50 का रहा है वो बढ़े, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कमाल कर दिया बंगाल में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखा दिया अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी को भी दिखा दिया कि आपने भरोसा किया, पार्टी ने भरोसा किया उन पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और पहला जो नंबर्स आया एकदम बंगाल में सुपर डुपर हिट। कुछ आंकड़े फिर बताएंगे कितना करेंगे असर, वो बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जातीय समीकरण कहता क्या है और क्यों बांकीपुर ही आ रहे हैं। क्या उन्हें लगता है प्रशांत किशोर के पास कि अब तो चुनाव 2029 में है, अगर ऐसे में उपचुनाव में कुछ करिश्मा कर जाए तो उनकी कमबैक हो जाए, अपनी वापसी के लिए बांकीपुर को चुना है प्रशांत किशोर ने, तो वैसे तो साहिबगंज में भी चुनाव होगा, तो क्या मुकेश सहनी चुनेंगे, क्या लड़ेंगे, क्या बताते हैं। मुकेश सहनी वाले भी तो बाद में आएंगे, लेकिन जल्दी से ये आंकड़ा है रोहित। बांकीपुर का आंकड़ा कहता है 2010 के विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं। आरजेडी को आए 17,931 वोट, बीजेपी को यहाँ पे आया 78,771 वोट। जीत का अंतर नितिन नवीन और विनोद श्रीवास्तव जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनके बीच में था, करीब 60,840 वोट का। उसके बाद दोबारा चुनाव हुए साल 2015 के अंदर में बांकीपुर विधानसभा सीट से आशीष कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी बने इस सीट पर और नितिन नवीन दोबारा चुनाव लड़ते हुए नजर आए इस सीट पर। कांग्रेस को आया 46,992 वोट, क्योंकि शहरी सीट है और कांग्रेस क्योंकि जिसको प्रत्याशी बनाया था वो इस इलाके में सक्रिय थे उस दौर में। बीजेपी के प्रत्याशी नितिन नवीन को आया 86,759 वोट और जीत का अंतर था 39,700 जो है 67 वोट का। तो साल 2020 में बांकीपुर सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं लव जो है सिन्हा वो चुनाव लड़ रहे थे और नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे थे। नितिन नवीन को इस सीट पर आया फिर से 83,068 वोट और कांग्रेस को 44,032 वोट और जीत हार का जो अंतर था वो 39,036 वोटों का था। इसके साथ साथ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो चुनाव अभी हाल में हुए हैं, यानी कि साल 2025 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उन चुनावों का नतीजा क्या आया। इस सीट की बात करते हैं तो नितिन नवीन चुनाव जीते, इनको आए कुल 98,299 वोट, यानी सबसे ज्यादा वोट नितिन नवीन को इसी चुनाव में आया। रेखा कुमारी आरजेडी की प्रत्याशी थी, इनको 46,363 वोट आए, जबकि वंदना कुमारी जो है जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी थी उनको 7,717 वोट जो आए। कुल जो वोटिंग परसेंटेज था उसके हिसाब से देखें जो टोटल वोटर हैं इस सीट पर उनकी संख्या 3,78,268 है। जो मार्जिन था जीत और हार का वो 51,936 का था। नितिन नवीन ने जो 4 चुनाव लड़े, मतलब 10 में जो बाई इलेक्शन हुआ उस चुनाव की बात करें, 15 में जो फुल फ्लेज इलेक्शन हुआ, फिर 20 का फुल फ्लेज इलेक्शन और जो कि 25 का चुनाव हुआ, इन चारों चुनावों का जो गणित हमने देवांशु रखा उसमें तो यही है ना कि जो अभी सबसे रिसेंट चुनाव है 6 मतलब कह लीजिए कि करीब साल भर अब होने को 10 महीने के आसपास का वक्त हो रहा होगा जब वोटिंग पड़ेगी इस उपचुनाव में, सबसे हाईएस्ट उनको जो है वो वोट डला है, मतलब नितिन नवीन को। वो मतलब कि 50 ऑन एवरेज लाते रहे हैं, सबसे कम 39,000 विधानसभा में 39,000 कम नहीं होता है। मतलब कि 39 आप कह लीजिए 39,000 समथिंग, तो वो 40,000 के करीब आप मानिए 40,000 वोटों से जीतना, मतलब कि बांकीपुर कोई विधानसभा ये अपना आप में एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। तो ऐसी सीट पर प्रशांत किशोर क्या करेंगे। जातीय समीकरण बता देते हैं कि डिटेल जातीय समीकरण हम अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन डिटेल यानी कि यादव कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, राजपूत कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, ये हम जो आंकड़ा बता रहे हैं उसके हिसाब से अपर कास्ट का वोट है 1,40,000, यानी कि ब्राह्मण राजपूत और भूमिहार को मिला दे तो इनकी कायस्थ की आबादी जो है यहाँ पर 1,40,000, ओबीसी यहाँ पर जो है 1,30,000 का है, ईबीसी जो है यहाँ पर 50,000 करीब है, एससी जो है
वो यहाँ पर 35,000 के करीब है। मुस्लिम मतदाता भी है यहाँ पर, क्योंकि शहर के लोग हैं तो शहर में सब लोग आते हैं, बसते हैं, रहते हैं। 38,000 के करीब जो है यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो कायस्थ समाज की, जिस समाज से नितिन नवीन आते हैं। और दूसरा ये चीज़ कि वैश्य समाज का भी वोट यहाँ बहुत है, मतलब कि कायस्थ से कम है लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, मतलब कि एकदम नेक टू नेक वाली स्थिति में है। तो चलिए, अब हमें लगता है कि प्रशांत किशोर, ये तो तय है 5 जुलाई को ऐलान होगा, लेकिन कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, इम्पैक्ट करें न करें, पूरे चुनाव को एकदम रोमांचित कर देंगे, सस्पेंस थ्रिल से तो भर देंगे। चुनाव में माहौल बनाने का हुनर प्रशांत किशोर को आता है, नो डाउट। नतीजे जो भी हों, लेकिन प्रशांत किशोर इस उपचुनाव के जरिए एक उपचुनाव ही तो हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव की खबरों को वो राष्ट्रीय पटल पे ले आएंगे। और दूसरा, छौका लगाने के लिए तेज प्रताप भी हैं। तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए ना, आरजेडी चुनाव लड़ रही है तो लड़ेगी ही लड़ेगी। ये लगभग तय है कि रेखा गुप्ता ही उम्मीदवार होंगी। हालांकि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाए, तो क्योंकि पॉलिटिक्स में ना ये सब भी होता रहता है कि लास्ट मोमेंट में गेम पलट जाता है। लेकिन रेखा गुप्ता तैयारी कर रही है, सुबह से रात भर क्षेत्र में भ्रमण जो होता है ना, अपना जनसंपर्क अभियान वो कर रही है। लास्ट मोमेंट में चेंज अगर तेजस्वी यादव किसी मजबूरी या कोई नई स्ट्रैटेजी के तहत करना पड़े, अभी के हिसाब से जब हम ये वीडियो बना रहे तब तक उन्होंने यही सोच रखा है कि रेखा गुप्ता ही चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव की तरफ से जो है, उनकी पार्टी की तरफ से वीना मानवी चुनाव लड़ेंगे। वीना मानवी जो है वो बीते दिनों तेजस्वी यादव से भी मिली थी। तेजस्वी यादव ने उन्होंने उससे कहा था कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं आरजेडी टिकट पर। तेजस्वी ने कहा था कि आप बायोडाटा जमा कर दीजिए। अब बायोडाटा जमा कर दीजिए वाला एश्योरेंस से वो खुश नहीं हुई। फिर अगले ही 2-3 दिन बाद जाके वो तेज प्रताप यादव की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लेती है। तेज प्रताप यादव की पार्टी ज्वाइन करने से क्या, एक तो बीना मानवी स्थानीय है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा करिश्मा कर लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं कर। हाँ, महिला का एक विंग चलाती है, महिला उत्थान के कार्य वो करती हैं, लोकल है सब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके लिए कौन उतरेगा मैदान में? तेज प्रताप यादव। अगर पसीना अगर उन्होंने बहा दिया तो वोट कटेगा किसका? ऑब्वियसली है कि ये वोट आरजेडी का ही काटेंगे, यानी कि नुकसान आरजेडी के काटेंगे। और प्रशांत किशोर कितना वोट लाते? उनके कैंडिडेट ने, वंदना कुमारी जो थी, करीब 7,700 समथिंग वोट आया था उनको, 7,700। इतना वोट प्रशांत किशोर के कैंडिडेट ने ले आया। प्रशांत किशोर खुद लड़ते हैं अगर किसी सीट से, तो क्या 10,000 वोट आएगा, 15,000 वोट आएगा, 20,000 वोट आएगा, 50,000 वोट आएगा? ये सवाल है रोहित। पहले प्रशांत किशोर को ऐलान कर लेने दीजिए ऑफिशियली। और हमें अभी के हिसाब से लगा ठीक है, नतीजे जो भी आए, अभी इतनी जल्दी एकदम फुल में तो क्यों, अब तो पानी बहना शुरू हुआ है, पहले देखते हैं पानी कितना बहता है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं एक ऐसी सीट को चुना, और सीट को चुना क्या, ऑप्शन क्या था? और कहीं उपचुनाव तो होना नहीं है, और कहीं किसी दूर सुदूर इलाके, ग्रामीण इलाके में अगर होगा तो उनका जीत पाना मुश्किल है। एक शहरी सीट जहाँ पर पढ़ा लिखा तबका रहता है, तो ये सीट उनके हिसाब से मुफीद लगी कि कमबैक पॉलिटिक्स में किया जा सकता है। अगर जीते तो बहुत बढ़िया, जीते तो पूरा एकदम हिला देंगे। अगर ना भी जीते और अगर मार्जिन बहुत डाउन करवा दिए, अगर मान लीजिए कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है 20,000 के अंतर से, ये हार हो जाएगी नितिन नवीन की। ये भी ऐसा नहीं है, कभी कभी हार को भी जो है वो जीत माना जाता है, ऐसा भी होता है। तो हमें लगता है कि अभी पानी बहना शुरू होगा जब प्रशांत किशोर ऐलान करेंगे। उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन बहरहाल तेज प्रताप यादव भी खूब मेहनत करेंगे, और उनका अंदाज है गाड़ी के ऊपर जब रोड शो करने लगेंगे, भीड़ जुटेगी तो एक माहौल होगा, सस्पेंस थ्रिल, रोचक हो गया है मुकाबला। वन साइडेड गेम तो है ही, लेकिन दिखेगा नहीं वन साइडेड। आपको माहौल इस तरीके का है ना, बन गया है कि मतदाताओं को भी लगेगा कि भाई साहब ये तो उपचुनाव हो रहा था। बांकीपुर में उपचुनाव हो तो कोई सस्पेंस और थ्रिल होता नहीं था, सबको पता था यहाँ से जीतेगा कौन। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे, तेज प्रताप यादव की पार्टी लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी। तो फाइट ट्रायंगुलर नहीं, फाइट रेक्टेंगुलर हो चुका है। तो रेक्टेंगुलर जब भी फाइट होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 की लड़ाई में कोई चौथा निकल जाए, जैसे कि जमुई होता था। ऐसा जमुई में साल 2020 में सुमित सिंह इसीलिए निकल पाए कि वहाँ पे 4 कैंडिडेट थे। मतलब कि उस समय जो मुझे याद है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 मिनट दे देते फिर वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेमंत सोरेन की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, आरजेडी लड़ रही थी, या जेडीयू के कैंडिडेट लड़ रहे थे,
थे, संजय जी थे उस समय, और ये निर्दलीय थे, सुमित थे। ठीक है, इतनी की लड़ाई में सुमित निकाल देते हैं 500 समथिंग कुछ वोटों से। इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, और इस बार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे वो निर्दलीय लड़ जाते हैं। हाँ, वो निर्दलीय लड़ जाते हैं और सुमित सिंह को जेडीयू से टिकट मिल जाता है। इस चक्कर में मतलब कि जमुई का जो 2020 का सीन था, तो क्या ऐसा बांकीपुर में होने जा रहा है? 4-4 रेक्टेंगुलर फाइट हो जाएगा, तो क्या कोई चौथा निकल के चला गया? हाँ, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ये तो बीजेपी की सीट है अभी के हिसाब से। देखते हैं, अभी पानी बना शुरू हुआ है, देखते हैं आगे आगे जो कुछ होगा अपडेट। लगेगा कि हाँ भाई प्रशांत किशोर ने एकदम टर्नअप कर दिया, तो हम वो भी बताएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है बीजेपी। बीजेपी की ही ये सीट है, और बीजेपी की लग भी रही है कि सीट रहेगी। तो देखिए, बीजेपी ही फिलहाल अभी इस सीट पर जो है सबसे आगे चल रही है। हालांकि प्रशांत किशोर 5 तारीख को ऑफिशियली जो है उनके नाम का ऐलान होगा। पटना की बांकीपुर सीट पर 30 तारीख को वोटिंग है, और 3 तारीख को यानी 3 अगस्त को जो है इस सीट के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। नज़र बनी रहेगी क्या क्या अपडेट हो रहा है सीट पर, बीजेपी किसको उतार रही है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। नितिन नवीन की सीट ज़रूर थी ये, नितिन नवीन राज्यसभा जा चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या नितिन नवीन का कोई खास करीबी इस सीट पर चुनाव लड़ने वाला है, या बीजेपी ने पहले से तय कर दिया? क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट होगी इस चुनाव को लेकर के देंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।